नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं उन सभी मम्मियों की बहुत ही कॉमन और जेन्युइन प्रॉब्लम के बारे में जिनकी बेटियां हैं। कब होंगे मेरे बेटी को पीरियड? उसको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? उसकी हाइट बढ़ना तो नहीं रुक जाएगी? वगैरह वगैरह। मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट, कानपुर से। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि पीरियड होने की जो एज है वो आजकल कम हो गई है। यानी कि पहले के ज़माने में जब पीरियड शुरू होते थे फीमेल्स को तो यूजुअली 13-14 साल की उम्र में पीरियड शुरू होते थे, पर आजकल कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण कुछ चेंजेस हो रहे हैं, जो भी उसके कारण जो एज है पीरियड स्टार्ट होने की वो 9 साल से हो गई है। 9 से 10 साल में यूजुअली पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं और कभी कभी ये पीरियड्स जो है वो 8 साल की उम्र में भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो 13 से 14 साल के जो बच्चे थे उनको मैनेज करना आसान था, वो थोड़े मेच्योर होते हैं, मगर 8-9 साल की उम्र के जो बच्चे होते हैं वो बहुत बच्चे होते हैं। तो उनमें यूजुअली जो मैनेज करना होता है वो मदर्स को भी मैनेज करना होता है। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो मदर्स हैं उनको इस बारे में नॉलेज हो, जानकारी हो, ताकि वो अपने बच्चों को संभाल सके। तो आप कैसे अंदाजा लगाएंगे कि अब मेरे बच्चे के पीरियड स्टार्ट होने वाले हैं? सबसे पहले जब बच्चा आपका जो है मैच्योर होना शुरू होता है तो उसका ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, और उसके बाद उसके जो है प्यूबिक हेयर्स यानी नीचे के बाल और बगल के बाल आने स्टार्ट होते हैं। कभी कभी कुछ बच्चों में जो है वो वाइट डिस्चार्ज भी स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें ये चेंजेस अपने बच्चे में दिखाई दे रहे हैं तो फिर आपको मान के चलना चाहिए कि 1 से 2 साल के अंदर आपके बच्चे के पीरियड शुरू होने वाले हैं, और आपको धीरे धीरे अपने बच्चे को उस चीज़ के लिए तैयार करना है। जो सबसे बड़ी समस्या होती है जो पेरेंट्स की होती है कि हम उसको समझाएं कैसे अपने बच्चे को कि पीरियड्स क्या होते हैं और कैसे आने वाले हैं, क्या होने वाला है। तो आप उसको इस तरीके से समझा सकते हैं कि जैसे कि जब बच्चा छोटा था, जब आप छोटे थे तो आपको जो है शूशु पॉटी भी हम कराते थे। आप छोटे थे, चल नहीं पाते थे, बैठ नहीं पाते थे, तो धीरे धीरे आपका ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो अब जो ये वाली फेज है जो चेंज हो रही है, उसमें जो आप हो वो अपनी मम्मा की तरह स्ट्रांग बन रहे हो, आपको अपने मम्मा की तरह बड़ा होना है। तो इस तरीके से कुछ आप उसको समझा सकते हो जिससे कि ड्यूरिंग पीरियड्स जो है वो परेशान ना हो, एकदम से उसको पता ना चले कि ये क्या हो रहा है, वो घबराए ना। क्योंकि छोटे बच्चों में ये पीरियड्स आ रहे हैं तो उनको मेंटल साइकोलॉजिकल सपोर्ट की भी बहुत ज़रूरत है, एकदम से घबरा जाते हैं बच्चे। और आपको भी ये समझना है कि ये जो पीरियड्स हैं वो डेवलपमेंट का एक पार्ट है। अब आजकल जो है बच्चे बाहर जाते हैं, खेलते कूदते हैं, सब करते हैं, तो ये इसमें कोई टैबू फैक्टर नहीं है, और पीरियड्स कभी भी उनकी किसी भी तरीके की ग्रोथ में एक हिंड्रेंस नहीं प्ले करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पीरियड्स हो रहे हैं तो आप ये ना करो, वो ना करो। ये सारी चीज़ों से अब इस ज़माने में आपको दूर ही रहना है। एक जो डर है जो इधर पेरेंट्स के मन में होता है कि अब जो है बच्चे को पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो इसकी हाइट जो है बढ़ना रुक जाएगी, तो ऐसा नहीं है। पहले आप जरूर इस तरीके से सोच सकते थे, जैसे 14-15 साल में पीरियड आ रहे हैं कि अब हाइट नहीं रुकेगी, पर जब 9-10 साल के बच्चों में पीरियड आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बच्चे की हाइट बढ़ना रुक जाएगी। हाँ, इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जब अर्ली एज में पीरियड आ रहे हैं तो पीरियड स्टार्ट होने के बाद आप बच्चे की डाइट का ख्याल रखिए, है ना, क्योंकि अब उसको ब्लीडिंग हो रही है हर महीने, तो आपको जो है ऐसी चीजें उसको देनी है जिसमें उसका हीमोग्लोबिन कम ना हो। उसको हेल्दी डाइट देनी है। जंक फूड उसको थोड़ा थोड़ा कम दीजिए। जंक फूड सभी बच्चे पसंद करते हैं तो आप बिल्कुल बंद तो नहीं कर सकते, पर उसमें हेल्दी चीजें उसको एनकरेज करिए लेने के लिए। दूध है, दालें हैं, हरी सब्जियां हैं, खजूर है, जिससे कि उसमें ब्लड की कमी भी ना हो पाए और उसकी हाइट भी प्रॉपरली बढ़ती रहे। अच्छा, इसके बाद क्या है कि आपको समझना है कि पीरियड्स जब होते हैं तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो ये हार्मोनल चेंजेस जब स्टार्ट होते हैं बच्चे में तो ये सेटल होने में 1 से 1.5 साल का समय लेते हैं। तो एकदम से परेशान नहीं होना है कि अभी जैसे आज पीरियड आ गया पेशेंट बच्चे को, तो अभी पीरियड आया है, फिर अब नहीं आया है, अगले महीने नहीं आया, फिर 2 महीने नहीं आया, तो इसमें परेशान होने की दिक्कत
नहीं है आपको। शुरू में जब पीरियड होता है तो हो सकता है पहले महीने आए, फिर 2 महीने ना आए, कभी कभी 6 महीने नहीं आता है पीरियड, उसके बाद फिर आना शुरू होता है। कभी कभी जो है जल्दी भी आ जाता है, 15 दिन में आ गया, 20 दिन में आ गया। परेशान आपको तब होना है जब पीरियड ज्यादा आए और बहुत जल्दी जल्दी आए, तब जो है इसलिए परेशानी होती है कि उस कंडीशन में आपका बच्चा वीक हो सकता है, तब आपको जो है अपने डॉक्टर की सलाह लेनी ही लेनी है। मेंस्ट्रुअल हाइजीन का आपको बहुत ध्यान रखना है। बच्चे छोटे हैं, इन्फेक्शन जल्दी पकड़ सकते हैं, तो आपको उनको समझाना है कि क्लीन रखना है, आपको पार्ट अपना नहाना है रोज। आपको आप जो है वॉश यूज कर सकते हैं, कोई टैबू नहीं है कि हम नहाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। बच्चे को आप इनकरेज करिए कि जो नहाए और क्लीन रखे। साथ ही बच्चा स्कूल जब जाता है तो उसको आप एक छोटी किट बना के साथ में दे सकते हैं, जिसमें कि आप उसमें किट में रख सकते हैं, आप एक पेंटी रख सकते हैं, एक जो है पैड रख सकते हैं, एक आप कागज का कोई लिफाफा रख सकते हैं जिसमें उसको जो है और डिस्कार्ड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये एक छोटी सी किट बना के आप बच्चे के साथ स्कूल में भेज सकते हैं। कई बार कुछ बच्चों को पीरियड्स में पेन होता है, शुरू में जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तब पेन नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे पीरियड होते जाते हैं वैसे वैसे पेन जो है स्टार्ट हो सकता है। तो आप डॉक्टर से पूछ के कोई पेन किलर मेडिकेशन भी उसमें रख सकते हैं, आप ले सकते हैं पेन किलर मेडिकेशंस। ये सेफ होती हैं और परेशान नहीं करती हैं। अगर आप सैनिटरी पैड यूज़ करती हैं तो वेल एंड गुड, आप कोशिश करिए कि बच्चा सैनिटरी पैड यूज़ करे। लेकिन अगर कभी कभी बहुत सारी फीमेल्स होती हैं जिनके घर में कपड़ा यूज़ होता है, तो अगर कपड़ा यूज़ होता है तो भी कोई बुरी बात नहीं है, मगर वो कपड़ा सूती होना चाहिए और कपड़ा जो है डेटॉल से अच्छी तरीके से गर्म पानी और डेटॉल से धुला हुआ साफ सुथरा होना चाहिए। कोई भी कपड़ा या पैड अगर फ्लो नहीं आ रहा है तो 24-24 घंटे तक लगा के रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे हम लोग रिकमेंड करते हैं कि एक दिन में आप जो है कम से कम 2 से 3 बार पैड चेंज करिए, क्योंकि वो लगा हुआ पैड जो है फिर इन्फेक्शन का रीजन होता है अगर उसमें फ्लो नहीं होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं जब भी आप चाहें। और बच्चे को भी एनकरेज करिए, समझाइए, उसको साइकोलॉजिकल मेंटल सपोर्ट दीजिए ताकि वो अपने इस फेज से आसानी से निकल सके। थैंक यू सो मच।